नमस्कार बच्चों, मैं प्रवक्ता संस्कृत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों, इस समय हम लोग कादम्बरी नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम को बढ़ाते हुए मैंने आज एक गद्यांश, उसी के आगे का गद्यांश मैंने आपके लिए रखा है। इस गद्यांश का मैं आपको हिंदी में अर्थ बताऊँगी और इसका भावार्थ बताऊँगी। साथ साथ आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी या साहित्यिक सौंदर्य भी बताने का प्रयास करूंगी। बच्चों, जब भी हम किसी गद्यांश की व्याख्या करते हैं तो उसमें सबसे पहले संकेत डालने के उपरांत हम उसमें संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, भावार्थ और उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी या साहित्यिक सौंदर्य को लिखते हैं। बच्चों, संदर्भ का तात्पर्य आपका यह है कि आप संदर्भ के अंतर्गत कवि का नाम, पुस्तक का नाम और ये जो गद्यांश है किस पुस्तक से लिया गया है, किस अंश से लिया गया, उसका वर्णन हम करते हैं। इसके साथ साथ प्रसंग में आप क्या करते हैं, प्रसंग में आप उससे वर्णित जो भी विषय वस्तु है गद्यांश से संबंधित उसका वर्णन करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया जा रहा है। अर्थ का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि गद्यांश का जो भी अर्थ निकल रहा है पंक्तियों का, उसको हमको लिखना है। इसके उपरांत आप भावार्थ लिखते हैं, जिसको अपने भावों में व्यक्त करने का, उस बात को, जो बात आपकी गद्यांश में कही जा रही है उसको अपनी बातों में व्यक्त करने का एक माध्यम है भावार्थ। उसके साथ साथ व्याकरणात्मक सौंदर्य का तात्पर्य है कि जो भी आपको इसमें व्याकरण की दृष्टि से सौंदर्य मिल रहा है, उदाहरण के लिए संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, छंद, जो भी आपको इसमें दिख रहा है आप उसका उल्लेख व्याकरणात्मक सौंदर्य में कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार आप एक सुदृढ़ या एक स्पष्ट गद्यांश की व्याख्या करेंगे जिसका आपको अच्छा अंक परीक्षा में प्राप्त होगा। बच्चों, मैं आज उसी क्रम में आगे का गद्यांश आपको बता रही हूँ कि अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपंच। इसके पश्चात महाश्वेता ने कादम्बरी के अनामयम प्रपंच, स्वास्थ्य के बारे में पूछा या उसका हालचाल जाना। सातु सखी प्रेमणा गृह निवासेन कृतापराधेव लज्जमाना कृच्छाद्रेव कुशलम आचक्षे। सातु सखी प्रेमणा, वह जो कादम्बरी सखी है वो अपनी सखी के प्रेम के कारण, यानी कि महाश्वेता के प्रेम के कारण, क्योंकि महाश्वेता वन में रह रही थी, कादम्बरी घर में निवास कर रही थी, तो उसको ये लग रहा था कि मैं क्यों नहीं वन में रह रही थी। इस कारण वो लज्जा का अनुभव करते हुए, ग्रह दे रहा है ना आपकी बुक में कि गृह निवास है, घर में निवास करने के कारण, कृत अपराधे हो, अपने को अपराधी मानते हुए, लज्जमाना, लज्जा के साथ, कृच्छा देव कुशलम आशशक से, कह रही है कि तुरंत ही बड़ी कठिनाई से उसने कुशलम, अपने कुशल समाचार को आचचक से कहा। थोड़ी देर बीतने पर कहते हैं कि मुहूर्त अपगमे चा, और थोड़ी देर बीतने पर महाश्वेता ने तांबूल दान उद्यताम, पान देने के लिए प्रवृत्त होकर के या पान देने के लिए तत्पर होकर के, ताम अभाषत, अपनी सखी से कहा, कादम्बरी से कहा, सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, सर्व अस्माभि अयम, हम सभी के लिए यह अभिनव आगता, नए नए आए हुए, चंद्रापीड़ा आराधनीय, यह जो चंद्रापीठ है हम सभी के लिए वंदनीय है, इसलिए हमको इनका सत्कार करना चाहिए। तद अस्मै तावत दिएताम, तद अस्मै इसलिए, तावत दिएताम, इनको ही पहले यह पान दो, इस प्रकार उसने कहा। इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, सह शनैः अव्यक्तम इव, वह थोड़ा सा, वह धीरे से, अव्यक्तम इव, क्या कहती है, अप्रगट रूप से उसने कहा, अव्यक्तम, व्यक्त सबके समक्ष नहीं कहा बल्कि अपने मन में ही उसने विचार किया कि हे सखी, अव्यक्तम अयम हे सखी, लज्जे अहम, मुझे लज्जा आ रही है। क्यों आ रही है, अनुपजात परिचया, इनसे मेरा कोई भी परिचय नहीं है या इनसे पूर्व में मेरा कोई भी परिचय नहीं हुआ है। तो प्रागल्भेन आनेन, कहते हैं कि प्रागल्भेन आनेन, की परिचय न होने के कारण और अपनी धृष्टता की मैं ढीठ हो गई हूँ, मैं इनको जानती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इनको पान देने के लिए उद्यत हो रही हूँ,
ऐसा करने से मुझे लज्जा आ रही है। ग्रहाण त्वमेव अस्मै प्रयच्छ, इसलिए लो और अस्मै इसके लिए प्रयच्छ तुम ही इनको यह पान दे दो। इति वाच, इस प्रकार उसने कहा। पुनः पुनः अभिधीयमाना च, बार बार अभिधीयमाना कहे जाने पर, चा तया ग्राम्यो कहा जाने पर, ग्रामीण स्त्री के समान भोलेपन के कारण, ग्राम्यो कहा जाता है ना, तया ग्राम्यो, वही जो कादम्बरी थी वह ग्रामीण स्त्रियां जिस प्रकार भोलेपन से युक्त होती हैं उसी प्रकार चिरात बहुत देर के बाद, बड़ी देर के बाद, दानाभिमुखम मनःचक्रे देने की का उसने मन बना लिया। फिर क्या कह रहे हैं, महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टि, महाश्वेता की ओर मुख करके बिना दृष्टि हटाए क्या कह रहे हैं, वेप मानांग यष्टि प्रसार या मास चा तांबूल गर्भ हस्त पल्लवम, कांपते हुए वेग, वेग मतलब कांपते हुए शरीर के कारण, और कांपते हुए शरीर के कारण पान युक्त हाथ को चंद्रापीठ की तरफ बढ़ा दिया। कह रहे हैं कि फिर देखेंगे इसको ध्यान से अच्छे से, महाश्वेता मुखात, महाश्वेता की ओर मुख करके, अनाकृष्ट दृष्टियों बिना पलक हटाए, मतलब वो महाश्वेता की तरफ ही देख रही थी, वेप मानांग यष्टि प्रसारया मास, उसने कांपते हुए शरीर से हाथ को फैला दिया। और कैसे हाथ को फैलाया, तांबूल गर्भम हस्त पल्लवम, तांबूल लिए हुए हाथ को फैला दिया। चंद्रापीडः तु स्वभाव पाटलम धनुगुणांक कर्षण कृतकिण श्यामलम पाणिम प्रासाद तांबूलम प्रतिजग्राह, और चंद्रापीड ने क्या किया, तो कहते हैं कि स्वभावतः लाल, किंतु धनुष की डोरी के कारण, यहाँ से देखते हैं, कहते हैं कि स्वभाव पाटलम, स्वभावतः लाल, लेकिन धनुर्गुण कर्षण कृत किण श्यामलम, धनु गुण, धनु की गुण कर्षण, गुण मतलब डोरी को खींचने से पड़ने वाली, कृत मतलब पड़ने वाली, किण श्यामलम पड़े काले पड़े हुए हाथ को बढ़ाकर चंद्रापीठ ने स्वयं पाणिम हाथ को प्रसाद फैलाकर तो स्वयं प्रतिजग्राह उन्होंने उस पान को ले लिया। और इसके पश्चात क्या कह रहे हैं, अथ सा गृहीत्वा, इसके पश्चात उसने अपरम तांबूलम महाश्वेताई प्राश्यत, उसने दूसरे पान को महाश्वेता को प्रदान किया। बच्चों, आशा करते हैं यह गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार इसको देखें, समझें, और जहाँ ना समझ में आए उसको मुझसे पुनः पूछें। इसका अभ्यासकार इस गद्यांश का यही है कि आप इसका व्याख्या करें अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर, संदर्भ प्रसंग के साथ, व्याकरणात्मक सौंदर्य के साथ, और इसके साथ साथ इसका प्रश्नोत्तर मैं आपको व्हाट्सएप में फ़ोटो के माध्यम से भेजूँगी, आप उसको भी अपनी नोटबुक पर लिख लो। इसका जो इसमें जो वर्णन कहा गया है, तो कहा जा रहा है कि जब चंद्रापीठ, भावार्थ इसका जो है वो चंद्रापीठ जब वहाँ आते हैं महाश्वेता वगैरह के पास, तो उस समय जो कादम्बरी होती है वो उनसे परिचित नहीं होती, किंतु महाश्वेता उसको परिचय कराते हुए कहती है कि तुम हमारे अतिथि हैं, इसलिए हमें इनका स्वागत करना चाहिए, और तुम ऐसा करो, यह पान पहले इनको दो। लेकिन कादम्बरी उनके प्रति परिचित नहीं थी, इसलिए कांपते हुए हाथ से वो पान को बढ़ाती है और चंद्रापीठ उसके पान को ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात वह अगला पान, दूसरा पान महाश्वेता को प्रदान करती है। बच्चों, इसमें जो व्याकरणात्मक सौंदर्य है, तो पहला तो यही हम देख लेते हैं कि तांबूल दान उद्दताम, तांबूल दानाय उद्दता या ताम, ठीक है। इसके पश्चात अनुपजात परिचया, अनुपजातः परिचयः यस्या सा, बहुव्रीहि समास हो गया। प्रागल्भे आनेन, प्रागल्भेन धन अनेन, इत्युवाच, इति धन उवाच, यण संधि है। ग्राम्यो ग्राम्या धन इव, अनाकृष्ट दृष्टियो अनाकृष्टा दृष्टि यया सा। इस प्रकार ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। बच्चों, उम्मीद करते हैं आज का गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका बार बार पढ़ें, और जहाँ ना समझ में आए आप मुझसे पूछने का
प्रयास करें। इसी के साथ आज का यह वीडियो आपके लिए संपन्न हुआ। धन्यवाद।